वक्त हम भलुआहा में हैं, एचपी गैस एजेंसी, जयराम एचपी गैस एजेंसी, जहां घटना घटी है और उनके ऑनर को गोली मारी गई है। हालांकि इस वक्त वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। इस आकंठ में डूब चुके हो कि आप लोग सड़क भी बनाते हो तो चबा चबा कर खा जाते हो। अरे यार, कहाँ पैसा भेजते हो आप लोग? तो डंडा रहता है तो, और टॉर्च भी रहता होगा रात के लिए, तो डंडा रहता है तो डंडा से हथियार बंद अपराधियों का मुकाबला कर पाएंगे आप लोग? नहीं सर। अगर अच्छा, आप किस पद पर हैं? हम ड्राइवर है ट्रक। इस ट्रक का ड्राइवर हैं जी। तो ये कहाँ, ये ट्रक जो है इसी एजेंसी का है? हाँ, इसी एजेंसी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा राकेश कुमार सिंह हुआ। अच्छा, जब घटना घटी समय आप कहाँ थे? हम डेरा पर थे। डेरा पर थे जी। और इधर आइएगा। नहीं, डेरा पर थे। उसके बाद जब घटना का घटी उसके कितना देर के बाद उसको सूचना मिला आपको? हमको शाम को मिला है 4 बजे। शाम को मिला है जी। और दिन में नहीं मिला सूचना? नहीं, दिन में हम मोबाइल चार्ज में लगाए थे गाड़ी में, 4 चक्का में, लाइट नहीं था तो गए कि देखे कि 20 को फोन आया कि हम उसी समय कॉल किए बोले कि ऐसा ऐसा घटना हो गया कि हम भागल सीतामढ़ी मेजरगंज लगे। तो ये जो एचपी गैस एजेंसी है आपका, ये जो जगह है, ये जगह किस गांव, भलुआहा में पड़ता है या हनुमान नगर में पड़ता है? भलुआहा में। ये भलुआहा में पड़ता है। और एजेंसी के जो मालिक है उनका घर कहाँ हो गया? भलुआहा में हो गया। इससे पहले भी तो उनके साथ घटना घट चुकी है। जी। तो आपको चोट वगैरह नहीं ना लगा? नहीं, हमको नहीं लगा। आपको चोट नहीं लगा, लेकिन उस समय प्रत्यक्षदर्शी आप ही हैं जो आप ही बचाने वाले हैं उनको, गमछा से बांधे हैं। हाँ। और जब वो बेहोश हुए, जब गोली से लगा उनको, खून का फव्वारा काफी देखा गया वहां पर, तो जितना खून निकल गया था उस समय आप जब गमछा बांध रहे थे तो उस समय तक लोग नहीं आए थे? उस समय तक नहीं आया था, कुछ समय के बाद आया है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी उनके जो पार्टनर हैं, तो वो भी भलुआहा के हैं कि कहाँ? भलुआहा के हैं। और दीप नारायण जी भी भलुआहा के हैं। और जो चर्चा है कि अपराधी जो है जिसने गोली मारा शायद इसी एरिया का है। हाँ, इसी एरिया का है, इसी इलाके का है। तो कितना लोग था वो लोग? वो देखो नहीं किए, 2 लोग को बोल रहा था। बोल रहा है 2 लोग। सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। घटना के कितना देर पुलिस को किसने सूचना दिया? पुलिस को सिकंदर जी ने। तो कितना देर के बाद पुलिस आई थी? समरसा भूति दोनों आई थी? घटना के तुरंत बाद आ गई थी कि क्या? आधा पौन घंटा के बाद। आधा घंटा, क्योंकि सड़क भी आपकी खराब है बिल्कुल, और खराब सड़क में आना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए यहाँ पर पुलिस को ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने विलम्ब किया है ऐसा कुछ भी, क्योंकि सड़क ऐसा है कि बाइक से भी आने में परेशानी होती है। तो इस ट्रक को आप चलाते हैं ना? घटना घटी उस समय अपराधी आया किधर से था? इधर से। बताइए तो इशारा करके। इधर से, रास्ते से? इधर से आया। बाइक से आया था? पैदल आया था? बाइक वगैरह नहीं था उस समय? बता दे रहा कि बाइक से आया था ना, बाइक नहीं था। और घटना को अंजाम देने के लिए सीधे इस रूम में आया था? डायरेक्ट आया इस रूम में। और वो संचालक कहाँ बैठे हुए थे? संचालक बेड पर बैठा था। इस रूम के अंदर में? हाँ। बेड पर बैठे हुए थे। उस समय उनके साथ कौन था? उस समय हम इस साइड से थे। आप थे? क्या नाम हो गया आपका? राजू कुमार। तो आप यहाँ स्टाफ हैं? किस पद पर हैं? 10th। किस पद पर हैं? हम काम क्या करते हैं? काम स्टाफ में है। और सामने वो कंप्यूटर कक्ष हो गया? सामने कंप्यूटर वाला रूम है वो? हाँ। अच्छा, और यहाँ पर मालिक बैठा करते थे? दीप नारायण जी बैठा करते थे। सुबह कितने बजे की ये घटना है? 7:43 में। 7:43 में। तो आप थे और सिर्फ 2 आदमी थे? 2 ही आदमी थे। तो जो आया तो वो कैसे, गोली कैसे मारा? वो डायरेक्ट आके मारते हैं। मैंने कैसे? पहले आया तो सीधे दूर से मारा या नजदीक से? दूर से, यहीं से खड़ा होकर हाथ फैला के मारा। यहाँ से हाथ फैला के मारा। और उसके बाद जब गोली लगी तो फिर क्या हुआ? गोली लगने के बाद वो सीधे गिर गया। 5 मिनट हम भी गिर गए। उसके बाद ये अपने आप कहाँ गिर गए? उसका आवाज सुन के, और गोली की आवाज सुन के कान में टकराहट हुआ, जोरदार आवाज हुई थी। जोर। फिर उसके बाद गोली मारने के बाद क्या किया? और गोली मारने के बाद दीपनारायण जी को होश आया। 5-7 मिनट के बाद हमको भी होश आया। कपड़ा लाए उस रूम में से। कपड़ा लाने को उसको लपेटे उठाया तो नहीं उठा, तो राजेंद्र जी को फोन किया। राजेंद्र जी जल्दी समझा के उठाया, गाड़ी में बैठा के ले गया था। कौन गाड़ी में ले गया था? महिंद्रा में लगा था, पिकअप जो लगा था ना, यहाँ लगा हुआ था? हाँ, यहीं पर गैस लोड रहा था। किसका गाड़ी है? राजेंद्र जी का गाड़ी है। मैंने एजेंसी का गाड़ी जिसमें गैस वगैरह लोड होता है, उस गाड़ी से ले गए सीतामढ़ी घर तक ले गए। उसके बाद 4 चक्का में ले गए। वहां से 4 चक्का में ले गए। और उसके बाद बस आप ही 2 आदमी थे वहां पर? और उसके बाद कुछ लोग आए होंगे? उसके बाद बहुत। जिस समय गोली लगी उस समय उनकी स्थिति कैसी थी? उसके बाद स्थिति जब अस्पताल आप लोग ले जा रहे थे तो? अस्पताल लेगा तो बोल रहा था, कुछ बोल रहे थे। हाँ। तो आदमी को पहचाने हैं क्या वो? कौन? एजेंसी वाले? तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आके मारा था। आदमी कैसे? जैसे कि एक बयान आ रहा था शायद कि जैसे उन्होंने पुलिस को या जहां भी बताया कि हाँ नजर से देखे तो कौन मारा, डायरेक्ट आके सीधा मार दिया। हम तो साइड में बैठे हुए। चेहरा खुला हुआ था अपराधी का? की ढका? हम देखवे नहीं किए कुछ। मैंने जिस समय आया उस समय चेहरा खुला हुआ नहीं था? नहीं, देखवे नहीं किए। नहीं पता चला? नहीं। आवाज हुआ था सिर्फ आप लोगों को महसूस हुआ? हाँ। और उसके बाद यहाँ काफी भीड़ लग गई है ना? बहुत ज्यादा। कहाँ लगा हुआ है? लगा है गर्दन में लगा है या कनपट्टी में? यहाँ पर कनपट्टी में लगा। कनपट्टी में लगा हुआ है। गोली अंदर तक गया था या कुछ बाहर? अंदर छू के निकल गया, अंदर में गया। 2 फायरिंग है।
फायरिंग दो है, दो है। एक छू कर निकल गया। और वो अंदर में यहाँ हम्म, सर्जरी हुआ है। एक सर्जरी हुआ। गोली दो लगा हुआ है कि दो लगा था, एक छू के निकल गया, एक लग गया है। तो छू कर कहाँ से निकला है? अभी का हम साइड से निकला हुआ है। साइड से। अच्छा, गोली का खोखा वगैरह बरामद हुआ है? खोखा नहीं, वो जो मारा है ना उसे दीवार पर चढ़ा है। दीवार पर चिन्हा है। और भी कुछ ऐसा निशान है अंदर में? कुछ निशान नहीं। खोल के देख सकते हैं। नहीं, हम लोग चूंकि घटना के बाद जो खून पसरा हुआ था उस समय देखे, बाद में ऐसा कुछ भी तो नहीं है, खोखा बरामद तो नहीं हुआ है। नहीं। तो ये जगह है जहां पर देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाका है और यहाँ चौकीदार को यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है। उसमें से इस वक्त एक चौकीदार भी हैं। हालांकि इनसे हम कुछ और नहीं पूछेंगे, ये प्रतिनियुक्त हैं, बस नाम पूछेंगे इनका, क्योंकि इनके जो बड़ी अधिकारी हैं उन्होंने इन्हें प्रतिनियुक्त किया होगा। क्या नाम है आपका? विजय पंडित। किस पद पर हैं आप? चौकीदार ही हैं? चौकीदारपुर के। कहाँ के चौकीदार हैं आप? कचहरीपुर के। तो सुरक्षा में आपको तैनात किया गया और आपके साथ कौन लोग हैं? एक और चौकीदार है, एक और चौकीदार है, क्या नाम है उनका? राम पुकार जी। राम पुकार जी। तो आप दोनों चौकीदार को कब से कब तक यहाँ ड्यूटी दी गई है? हम लोग कॉलेज से ड्यूटी है। हम लोग कल से ड्यूटी दी गई है, दिन रात। तो यहाँ के अलावा तो अपने गांव पंचायत को भी देखना पड़ता होगा। जी। तो ये दोनों चीज मेंशन कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं दोनों? अभी तो फिलहाल यहीं पे दिया हुआ, तो यहीं अभी फिलहाल यहीं पर दिए हुए हैं। सुरक्षा में आप लोगों को क्या दिया गया है? जैसे कि अगर आपको यहाँ खड़ा किया गया, आप चौकीदार हैं, आपके शरीर पर वर्दी है, ठीक है, अगर कोई अपराधी आता है तो आप उससे कैसे निपटेंगे? हम लोग के पास डंटा उंटा रहता है, वही डंडा रहता है, इस वक्त हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी नहीं फिलहाल। तो डंडा रहता है तो, और टॉर्च भी रहता होगा रात के लिए, तो डंडा रहता है तो डंडा से हथियार बंद अपराधियों का मुकाबला कर पाएंगे आप लोग? नहीं सर। अगर मान लिया कोई बाइक से आता है, जैसे गोली मारा, तो पिस्टल वाला कोई आता है तो उसको कैसे निपटेंगे आप? हम लोग को सर, हम लोग साइड से सूचना दे देते हैं। तो सूचना देते हैं, तो डायरेक्ट उस अपराधी का तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि आप सीधा सीधा सुरक्षा देने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को, डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो चौकीदार है वो गांव के इलाके में रहते हैं, आप लोग रहते हैं, और आप लोगों पर बहुत बड़ी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। कुछ भी होता है आप तो आंख है पुलिस का, खुफिया का भी काम करते हैं। आप लोगों को सुरक्षा में कम से कम हथियार वगैरह मुहैया जरूर होना चाहिए, क्योंकि अब समय बदला है, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में क्या आप मानते हैं कि नहीं कि चौकीदार लोगों को भी हथियार वगैरह ये सब मिलना, ट्रेनिंग मिलना चाहिए, कि ताकि हमारा अपडेट हो, जो पुलिस का भी डिपार्टमेंट मजबूत होगा तब तो हमको, क्योंकि हम भी अगर खड़े हैं तो आप ही की सुरक्षा के भरोसे खड़े हैं ना भाई। हमारा वर्दी है तब तो हम लोग सुरक्षित है ना, तो वर्दी मजबूत होना चाहिए ना, वर्दी में रहने वाले लोग मजबूत होना चाहिए। तो इस वक्त बलुआ में है और यहाँ एचपी गैस एजेंसी के पास है। एक्सक्लूसिव हमने आपको ये इस समय ये रिपोर्ट हम आपको दिखला रहे हैं कि ये सामने प्रत्यक्षदर्शी है, जब गोली लगी थी तो यही थे। एक बार फिर से नाम बता दीजिए। राजू कुमार। राजू जी थे और उस समय एजेंसी संचालक के साथ में थे। और ये बिल्कुल ग्रामीण इलाका है। आपको सड़क, राजू जी, ये जो सड़क है, पहले एक बार हम, मुझे लगता है कि इसकी शिकायत भी गई थी। ये सड़क जब यहाँ बनाया जाता है तो घोटालों की सड़क बनाई जाती है, एजेंसी है यहाँ, और ये सड़क बनाया गया था, लेकिन अब सड़क नहीं है बल्कि गड्ढों में सड़क है। और समझिए कि पुलिस या किसी को क्या दोष देंगे आप, कितना संख्या पुलिस का, इतनी बड़ी आबादी है, और यहाँ से गाड़ी आने में भी, बाइक आने में मुश्किल होता है, अगर बारिश हल्का हो जाता तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर एजेंसी है और सड़क बनाने वाले जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, नेता है, ठेकेदार है, इंजीनियर हैं, जेई हैं, फलाना फलाना फलाना। अरे भैया, आप सब इस आकंठ में डूब चुके हो कि आप लोग सड़क भी बनाते हो तो चबा चबा कर खा जाते हो। अरे यार, कहाँ पैसा भेजते हो आप लोग? आतंक मचा कर रखा है, आप लोग भी तो आतंक मचाते हो ना, सड़क को निगल जाते हो, चबा जाते हो, खा जाते हो। आप लोग तो देश के कर्णधार होनहार हो। अरे भैया ध्यान दीजिए, ग्रामीण इलाका है, इस वक्त हम ग्रामीण इलाके में आए हुए हैं और पुलिस पर उंगली उठा देना बहुत आसान है कि भैया पुलिस इतना देर से पहुंची, अपडेट नहीं है पुलिस। लेकिन जरा सोचिए कि आपने उस सड़क को खा जाने का काम किया जिस सड़क के रास्ते पुलिस की वाहन गुजरती है। इस वक्त इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।